ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता 24वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान शिव के पिपलाद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप महेश्वर के पिपलाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतारों को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिव भक्त तथा मुनि श्रेष्ठ, जिन चयवन पुत्र विप्र दधीची के विषय में मैं पहले कह चुका हूँ और जिन्होंने क्षुभ के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को शाप दिया था, उनकी सुवर्चा नामक महाभाग्यवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होंने देवताओं को शाप दिया था। उन मुनि से उन्हीं सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पिपलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं, जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे शिलाद पुत्र, हे तात, क्षुभ के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिव भक्त दधीची ने पराजित किया था तथा उन्हें शाप दिया था, उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैं पहले सुवर्चा के द्वारा देवताओं को दिए गए शाप के वृत्तांत को तथा बाद में कल्याण के निवासभूत पिपलाद चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्र आदि सभी देवताओं को वृत्तासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपना वह दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी यह वृत्र महातेजस्वी है, अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ, मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूँ, आप उसे सुने। जो जितेंद्रिय तथा तपस्वी दधीची नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निसंदेह वृत्तासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ सुवर्चा सहित मुनि को बैठे देखकर गुरु एवं देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को
आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर हो करके मुनीश्वर से यह वाक्य कहा। शक्र बोले, हे मुने, हम देवताओं तथा ऋषियों को यह त्वष्टा बड़ा दुख दे रहा है, इसलिए हम लोग महाशिव भक्त शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हुए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्तासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुने, तदंतर शिव जी के तेज से वृद्धि को प्राप्त इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्तासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हों। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साहपूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिव जी के पिपलाद अवतार को आदर पूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गईं। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो। इसलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र सहित उन सभी देवताओं को शाप दे दिया। उसके बाद उन मनस्विनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी उन सुवर्चा से कहा। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञे, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो।
हे देवी, उसके बाद तुम अपना अभीष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गईं। तदंतर पति लोक जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र दशों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि पत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पति लोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहाँ रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूँगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार वे दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। दधीचि के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुँचे और मुनि पुत्र रूप में अवतरित हुए उन शिव जी को देखकर सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनि सत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगीं, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगीं, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीचि के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जात कर्म आदि संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न चित्त होकर उसका नाम पिपलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्र अवतार महाप्रभु पिपलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकाचार्य का अनुसरण करने वाले उन पिपलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में पिपलाद अवतार वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।
दोस्तों, यदि आपको शिव महापुराण का यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। शतरुद्र संहिता के अगले अध्याय निरंतर सुनने के लिए यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।